the first thing is that the blood will only become in the 5 mark short note or the 10 mark short note. So if it's asking short note, then we have to write in specific points, which is definition, functions, and then the properties and synonym of the blood. The first we'll start with the blood. Blood is defined as the red color fluid that circulates through a vascular system in human being and vertebrates. अब जो blood है वो रेड कलर का फ्लूइड है और वो क्या करता है vascular system मतलब कि arteries या vein के through human being और other vertebrates में transport होता है. Secondly, the functions of blood, which is very important. Why the blood is necessary in a human being or in vertebrates. The first is the function which performed by blood is nutritive function. Nutritive function means कि जो nutritive substance है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स और वो जो भी हम लोग फूड में इंटेक करते हैं तो ये सारी चीजें अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से और ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में क्या होती है ट्रांसपोर्ट होती है. फर्स्ट इज न्यूट्रिटिव फंक्शन क्योंकि जो हमें बॉडी को ग्रोथ और एनर्जी की जरूरत होती है हमारे ब्लड की वजह से न्यूट्रिशन पाते हैं इसलिए फर्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रिटिव फंक्शन. Second is respiratory function. Respiratory functions means transport of respiratory gases. Respiratory gases are two, oxygen and CO2. So जब transport from alveoli of lungs to different tissue and the CO2 transport from different tissue to alveoli. तो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यू के पास लेके जाने का काम ऑक्सीजन को ब्लड करता है और वहां से CO2 को लेकर आने का काम भी क्या करता है ब्लड करता है. थर्ड फंक्शन इज एक्सक्रीटरी फंक्शन. अब हम कोई चीज को इंटेक किया फॉर एग्जांपल फूड का इंटेक किया तो उसको हम लोग वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ उसको तोड़ेंगे जो हमारी एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे उसी को हमने न्यूट्रिटिव फंक्शन बोला. अब जो वेस्ट बच गया उस वेस्ट को रिमूव भी तो करना पड़ेगा. वो जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे किडनी और स्किन वगैरह जहाँ पे हमको रिमूवल होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का वहाँ तक लेकर जाने का फंक्शन भी कौन करेगा एक ब्लड करेगा. फोर्थ फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम. हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं प्रोडक्शन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हम क्या करता है ब्लड करता है. एंडोक्राइन ग्लैंड हमको पता है कि हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होते हैं. ग्लैंड दो तरह के होते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड वो डायरेक्टली क्या करती है ब्लड के अंदर ही हार्मोन रिलीज करती है. तो अगर ब्लड के अंदर कोई चीज रिलीज हुई तो उस ब्लड को ले जाके जहाँ के लिए रिलीज हो जिस काम के लिए वो ऑर्गन के पास ले जाने का काम भी कौन करेगा ब्लड करेगा. और जो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होती है बॉडी में उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है ब्लड करता है. So fifth function is regulation of H2O balance. We'll be studying in the further chapters of blood physiology and many more in the human physiology. Sixth function is regulation of acid-base balance. Acid-base balance body के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है इनको बताइए और फर्दर आगे पूरा चैप्टर ही है एसिड बेस बैलेंस का. तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है ब्लड करता है. जो प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड के अंदर वो और जो हीमोग्लोबिन ये दोनों की वजह से क्या होता है रेगुलेशन होता है क्योंकि ये बफर की तरह एक्ट करते हैं बफर की तरह एक्ट करते हैं इसलिए क्या होता है एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी को रेगुलेट करता है. सेवंथ फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी जो स्किन है स्किन का मतलब क्या है स्किन के थ्रू क्या होता है पर्सपिरेशन होता है. पर्सपिरेशन मतलब देखिए बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालना. इस तरह से उसका सेवंथ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जिसमें जो हीट लॉस है और हीट गेन उसको बैलेंस करेगा क्यों क्योंकि उसके पास एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है. इसका नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज किस चीज़ का ग्लूकोज प्रोटीन सोडियम और पोटेशियम. बिकॉज जब अगर हमारी बॉडी को ये कॉन्स्टेंटली नीड होती है ग्लूकोज प्रोटीन सोडियम और पोटेशियम की तो जब बॉडी के पास स्टार्वेशन है जैसे किसी का फास्ट है तो स्टार्व है पूरा टाइम उसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कहाँ से आगे ब्लड में जो स्टोरेज है ग्लूकोज वगैरह उसकी वजह से या कभी होता है कि फ्लूइड लॉस होगा जैसे किसी को डायरिया होगा तो लगातार कंटिन्यूसली फ्लूइड लॉस हो रहा है उस वजह से भी बॉडी को जिसकी नीड होगी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तब हमने जो ब्लड के अंदर स्टोर किया हुआ है उसको हम यूज करेंगे. So इसका नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन डिफेंसिव फंक्शन. डिफेंसिव फंक्शन मतलब कोई अगर बॉडी में एक्सटर्नल फंक्शन एक्सटर्नल बॉडी आ गई जो हमारे लिए फॉरेन है उससे लड़ने का काम भी ब्लड करेगा. ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी उसमें भी मेनली जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है वो क्या करेंगे बैक्टीरिया जो बाहर से है उसको एंगल्फ कर देंगे प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. सेकंड है हमारा लिम्फोसाइट्स वो क्या करेगा इम्यूनिटी बनाएगा. जो इओसिनोफिल्स वो क्या करेगा डिटॉक्सिफिकेशन डिस्टिंग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी. ये सब मिला के इसका मेनली क्या होता है डिफेंसिव फंक्शन हुआ. अब अगर ब्लड की हमने डेफिनेशन देखी और फंक्शन देखी तो नेक्स्ट उससे क्या ब्लड किसी ने ब्लड को क्या नाम से जाना जाता है. फर्स्ट उसका सेकंड नेम है फर्स्ट इज ब्लड सेकंड नेम है फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड है क्यों क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी ब्लड की है जैसे कि उसका ओरिजिन दोनों का ओरिजिन मेसोडर्मल है. दोनों क्या करते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं. थर्ड उसका जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स है जिस चीज से कनेक्टिव टिश्यू बना उसी चीज से ब्लड बना. फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड बोथ आर मेड ऑफ सेल फाइबर एंड मैट्रिक्स. उसका थर्ड नाम है फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज हमने भी देखा रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यू CO2 को टिश्यू से एल्वियोलाई तक पहुंचाता है. ये क्या होता है रेस्पिरेटरी का एक्सचेंज करता है इसी वजह से हमारी जो लाइफ है वो चल पाती है. सेकंड उसका नेम है फ्लूइड ऑफ लाइफ. फिर उसका नाम है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूट्रिटिव फंक्शन में देखा कि जो भी हमने एनर्जी एब्जॉर्ब की जीआईटी से उसको उसके जहाँ पे उसकी जरूरत है सेल या टिश्यू वहाँ तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है ये खुद करता है. इसलिए उसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला कि इसी वजह से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है. लास्ट उसका सिनोनिम है फ्लूइड ऑफ हेल्थ. फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोला क्योंकि जो हमारी अगर एक्सट्रेक्टेड प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ही रहेगी तो हमारी बॉडी कौन हेल्थ होगी हमारे बॉडी को साइड इफेक्ट होंगे इसलिए वो एक्सट्रेक्टेड प्रोडक्ट को निकालता है जो हमने एक्सट्रेक्टेड फंक्शन में देखा. इसलिए उसका लास्ट नेम क्या है फ्लूइड ऑफ हेल्थ. तो ब्लड के 5 नेम है ब्लड फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड ऑफ लाइफ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ. अब हमने को डेफिनेशन देख लिया सिनोनिम देख लिया फंक्शन देख लिया. लास्ट उसका फोरमोस्ट हमारा लास्ट सेकंड प्रॉपर्टीज आती है. प्रॉपर्टीज मतलब ब्लड कैसे दिखता है ब्लड क्या कर सकता है ये सारी क्या होगी प्रॉपर्टी. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर. ब्लड का कलर हमको पता है रेड होता है. ब्लड भी दो तरह का होता है एट्रियल में एट्रियल ब्लड एंड एक होता है वीनस ब्लड. तो एट्रियल ब्लड होता है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स जो होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अब इसके एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी बट अभी हम जनरलाइज बात करें तो आर्टेरियल ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी वजह से उसका कलर क्या स्कारलेट रेड डार्क रेड. और जो वेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं मींस उसका मतलब CO2 ज्यादा इसलिए उसका कलर क्या होता है पर्पल रेड. उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बॉडी के अंदर. जब प्यूबर्टी की एज आती है तब हमारा ब्लड कितना होता है 5 लीटर
नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम है बॉडी के अंदर। और जब न्यूबॉर्न की हम बात करें तो सबसे कम न्यूबॉर्न में होता है क्या 0.45 लीटर, 0.45 लीटर इज लाइक द मिनिमम इन द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट इन एडल्ट नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, उसके अंदर अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें कम होता है 4.5 लीटर, एंड इन मेल इट्स 5 लीटर, वाई इट्स 0.5 लीटर लेस इन फीमेल। इसका रीजन आगे वाले चैप्टर्स में दिया है, दैट फॉर द मेंस्ट्रुएशन एंड द 0.5 लीटर इज लेस इन फीमेल। अब अगर हमारी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का वेट 70 केजीज है, तो 70 केजीज में से उसका 8% जो बॉडी वेट है वो सिर्फ किस वजह से आया, जो ब्लड है उसकी वजह से। तो अगर 70 केजीज उसकी नॉर्मल वेट है, उसका 8% क्या है, उसका सिर्फ वजन कितना है ब्लड का। तो अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पीएच क्या है ब्लड की 7.4, व्हिच इज लाइक अल्कलाइन। 7 इज न्यूट्रल, उससे पहले तक ऐसे, उसके बाद अल्कलाइन। 7.4 इज मोर लाइक अल्कलाइन, तो पीएच क्या है 7.4 एंड इट्स अल्कलाइन। लास्ट उसकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को तीन चीजों की, एक टोटल ब्लड मतलब पूरा ब्लड, एक ब्लड के अंदर के दो कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड बना ये प्रोटीन प्लाज्मा और फिर क्या होता है ब्लड सेल्स। तो अगर हम टोटल ब्लड की बात करें तो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.05 टू 1.06 है। ब्लड सेल्स मतलब जो ब्लड है दो चीजों से बना प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो ब्लड सेल सबसे ज्यादा होता है 1.092 टू 1.101 एंड द प्लाज्मा इज 1.022 टू 1.026। तो हमको यहाँ पे हायरार्की याद रखनी है कि ब्लड सेल्स जो है उनकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसके बाद ब्लड टोटल ब्लड, उसके बाद आता है प्लाज्मा की सबसे लेस है। अब उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड की बह जाना। तो ब्लड जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा विस्कोसिटी रखता है वाटर की, क्योंकि उसके पास क्या है आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसकी वजह से वो विस्कोसिटी 5 गुना ज्यादा है उसके पास वाटर कंजप्शन में। तो हमारा लास्ट जो हमारा कॉम्पोजिशन है ब्लड किस चीज से बने, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड जो ब्लड सेल और प्लाज्मा से बना है। ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, और प्लाज्मा को बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। जो प्लाज्मा ब्लड सेल्स वो तीन तरह के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब हमारा ये आगे नेक्स्ट पूरे पूरे चैप्टर इस पे डिपेंड है, आरबीसी अलग चैप्टर, डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट अलग। तो हम लोग फॉरवर्ड डिटेल में स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब कोई पानी जैसा कुछ मैट्रिक्स है। एग्जांपल अगर हम मैगी का एग्जांपल है, तो ब्लड अगर सिर्फ मैगी है तो उसमें देखिए मैगी ब्लड सेल है, उसके अंदर जो सूप है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो स्ट्रॉक है, स्ट्रॉक मतलब एकदम पेल येलोइश कलर का फ्लूइड है, जो बना किसका है, उसमें भी वाटर है और सॉलिड प्लस गैस। ऑब्वियसली अगर फ्लूइड मैट्रिक्स है तो वाटर ही होगा, उसमें मेन कंपोनेंट 91 टू 92% क्या है प्लाज्मा में वाटर है, और 8 टू 9% में सॉलिड और गैस दोनों है। अब हमने प्लाज्मा के अंदर जो ये कंपोनेंट है वाटर और सॉलिड और गैसेस को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मा का वाटर जो 92% है, सॉलिड गैस 8 टू 9% है। तो अब जो हमारा सॉलिड है वो फर्दर सॉलिड एंड गैस तीन डिवीजन में डिवाइड होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड गैसेस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस फर्दर बहुत ज्यादा क्लासिफाइड हुआ है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या प्लाज्मा प्रोटीन, ऑब्वियसली जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और सेकंड है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में दो टाइप के एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कि जो बॉडी बनाती है, उनको बाहर से डाइट में लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक एग्जांपल है ग्लूकोज। फैट्स, फैट्स भी कौन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है। फैट्स में क्या एग्जांपल है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन मतलब बॉडी के अंदर से कुछ सीक्रेट हो। ऑब्वियसली उस एग्जांपल में हार्मोन आया। फिर आया एंजाइम, ये दोनों इंटरनल सिक्रेशंस। एंजाइम्स में अमाइलेज, लाइपेज, ट्रांसअमीनेज एसिड, फोस्फेज, प्रोटीएज, एस्ट्रेज, जो याद रखिए दो चार लर्न कर लेना एंजाइम्स है। अब लास्ट उसका है एंटीबॉडीज, एंड लास्ट हमारा बच गया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस, मतलब जो प्रोटीनेशियस नहीं है बट वो नाइट्रोजन सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल में केराटिन और केराटिनिन, ये सब भी उसके क्या एग्जांपल नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस के। अब आया हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ऑर्गेनिक से कम डिवीजन में। इसके एग्जांपल में है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड आयरन। और लास्ट हमारा बच गया गैसेस में। एग्जांपल में से दो गैसेस आइगन प्रेजेंट करने, ऑक्सीजन, CO2, बट हमको नाइट्रोजन भी याद रखना है। जब हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन सब्सटेंस में लर्न कर लिया, तो यहाँ पे एटम की जरूरत है, सिर्फ हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस लर्न करना है। हमको ब्लड में पता है सोडियम क्लोराइड होता है, ये तो भी लर्न हो गया, और दो चार कैल्शियम, मैग्नीशियम भी, और गैसेस में ऑक्सीजन और CO2।